ओम एम ह्रीम क्लीम श्री भगवती सच्चिदानंद परब्रह्मणे नमः। बताया जाता है कि यह मंत्र इस दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र या अमरता का मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यह मंत्र आपको और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं सनातन धर्म में मंत्रों का इतना बड़ा महत्व क्यों है। बिना किसी संदेह किए यह बात जगत के हर मनुष्य को स्वीकारनी पड़ेगी। यह पूरी सृष्टि को एक तत्व से चलती है और इस तत्व का एक ही अधिपति है, ईश्वर। मेरी चैनल के माध्यम से मैं आरजे रीना आपको ईश्वर की उस शुद्ध ऊर्जा से जोड़ने का प्रयत्न करूंगी ताकि उस शुद्ध ऊर्जा का उपयोग करके आप अपनी जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना सके और एक सनातनी होने का गर्व ले सके। दोस्तों सनातन धर्म में मंत्रों का विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपने ईश्वर की शक्ति को समझ लिया। इतना वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आएगा कि यह मंत्र है क्या, मंत्र किसने बनाए, आखिर मंत्र क्यों बनाए गए, एक मंत्र को उसके सही उच्चारण के साथ ही क्यों बोलना चाहिए, क्यों आज पूरी दुनिया मंत्रों को इतना महत्व देने लगी है। हमारे शास्त्र में बताया गया है मनः तरयति इति मंत्र, जो मन को तारने वाला है वो मंत्र है। डिस्ट्रैक्शंस और मन को भटकाने वाली नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाकर उस सुप्रीम पावर और यूनिवर्स से जोड़ने का साधन है ये मंत्र। ऐसे तो कई सारे हिंदू मंत्र के बारे में आपने सुना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम भूर भूर स्वाहा। ऐसे तो कई सारे मंत्र हैं जिसका जाप करने से हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस यानी कि शरीर और दिमाग को पावर मिलता है। ये सब क्यों और कैसे होता है, इसके पीछे का एक ही कारण है, ध्वनि। मंत्र एक ध्वनि हो सकता है जैसे ओम, मंत्र एक शब्द भी हो सकता है जैसे शिव, मंत्र एक श्लोक भी हो सकता है जैसे कि गायत्री मंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र है। मंत्रों में इतनी पावर होने की वजह है इन मंत्रों की ध्वनि, वह साउंड जो मंत्रों के उच्चारण से पैदा होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मंत्रों की ध्वनि में अपार शक्ति होती है। ये सब डिपेंड करता है उन साउंड की वाइब्रेशन पे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन। मॉडर्न साइंस ये मानता है कि लाइट और साउंड्स दोनों ही वाइब्रेशंस है। आप चाहे तो साउंड्स को लाइट में भी बदल सकते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी को 40 ऑक्टेव तक बढ़ा देंगे तो साउंड्स लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे और तब आपको जो वाइब्रेशंस मिलेंगी वो ट्रिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड होगी और वो एक लाइट बन के आपके सामने होगी। और यह वाइब्रेशंस का साउंड तो कई हजार सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, क्योंकि हमारे महान योगी ने साउंड को लाइट में बदलने का महान काम अपने शरीर के भीतर कई सालों पहले किया है और ये काम सिर्फ मंत्रों के माध्यम से ही हो पाया है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मंत्रों की शक्ति के बारे में मैं और भी इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रही हूँ और इस विषय को सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं पर साइंटिफिक अप्रोच से आपके सामने रखूंगी ताकि आपको पता चले कि हमारा हिंदू सनातन धर्म कितना साइंटिफिक है। और यह कहना जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि उस काल के सबसे बड़े साइंटिस्ट ही थे जो लगातार ह्यूमन बॉडी को अपग्रेड करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। हमारे सनातन धर्म में लिखे गए वेदों के प्रत्येक छंद को मंत्र कहा गया है और ऐसा कहा जाता है कि वेदों की रचना किसी की खोज नहीं है, यह किसी के व्यक्तिगत दिमाग की उपज नहीं है। बताया जाता है कि मंत्र इस यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद थे। ऋषि मुनियों ने अपने तप और साधना के बल पर इस मंत्र को सुना और वेदों की दृष्टा कहलाए। इसका सीधा मतलब यह है कि यह सारे मंत्र ऋषि मुनियों को यूनिवर्स के वह स्थान से मिले हैं। मंत्र शक्ति की इसी ताकत से हमारे ऋषि मुनि भौतिक इंद्रियों और मन से परे समय और स्पेस से भी आगे देखने और समझने की क्षमता रखते थे। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि सारी जानकारी, सारा ज्ञान दो जगह पर स्टोर होता है। एक है हमारा इंडिविजुअल मन और दूसरा जगह है हमारा यूनिवर्सल मन, और इसी दो जगह पर हमारे यूनिवर्स की सारी जानकारी स्टोर होती है। निकोला टेस्ला को भी ऐसा विश्वास था कि ब्रह्मांड में कई एक ऐसा केंद्र है जहां से हमारा मानव मन अपनी क्षमता के अनुसार इंफॉर्मेशन को आकर्षित करता है। और यह कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों हजारों साल पहले यह सारी बात जानते थे कि वह स्थान कहाँ है और इस स्थान से कैसे कनेक्ट होना है। और मंत्र ही वो ध्वनि है जो हमारे मन को उस केंद्र से कनेक्ट करती है। मंत्र के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मंत्र को लिपिबद्ध जरूर किया गया है, लेकिन मंत्र जाप के लाभ पाने के लिए मंत्र का ज्ञान होना या मंत्र के अर्थ को समझना जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको यही जानना है कि सही मंत्र का सही समय और उसकी सही मुद्रा और उसका सही उच्चारण के साथ उसके नियम पालन क्या है।
अगर सिर्फ इन बातों का ध्यान रखकर मंत्र का जाप किया जाए तो मंत्र की शक्ति आपको बिना किसी भेदभाव रखे दुनिया के सभी इंसानों को समान रूप से निश्चित फल देते हैं, चाहे आप संस्कृत जानते हो या नहीं भी जानते हो, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ एक ही भाषा समझता है और वह है वेव्स यानी वाइब्रेशंस की भाषा। प्रत्येक मंत्र में अपनी चेतना और ऊर्जा होती है और उस मंत्र की ऊर्जा हमें उन डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करती है। मंत्रों के पवित्र उच्चारण को बार बार दोहराने से, इसका मतलब मंत्रों का जाप करने से एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न होती है और मंत्रों के जाप से उत्पन्न होने वाली ध्वनि में एक रिदम बनती है जो वातावरण में एक खास तरह की वाइब्रेशंस फैल जाती है और एक ऐसा वातावरण बन जाता है जो मंत्र बोलने वाले और सुनने वाले को एक अद्भुत एनर्जी से जोड़ देता है, जहां माइंड इंटेंशन और मंत्र जाप से निकलने वाली वाइब्रेशंस मर्ज हो जाती है और वहीं पर एक ट्रांसफॉर्मेटिव मैजिक पैदा होता है और हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जागृत होता है। ब्रह्मांड में ना तो कोई लैंग्वेज है और ना ही कोई इसका लॉजिक है। ब्रह्मांड में एक ही लैंग्वेज चलती है और वह है एनर्जी और वाइब्रेशंस की लैंग्वेज, जिसे समझना बहुत ही कठिन है। इसको सिर्फ महसूस किया जाता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरा यह वीडियो अभी वही लोग देख रहे होंगे जिसे हिंदू सनातन धर्म की शक्ति में विश्वास है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोई ना कोई मंत्र का जाप जरूर करते होंगे। दिन की शुरुआत कोई मंत्र सुनने से करते होंगे। कई लोग अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा बोलकर या सुनकर करते हैं, तो यह भी एक प्रकार से मंत्र जाप ही है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, वह आपके जीवन में कैसे काम करता है। हमारी संस्कृति, हमारे वेदों को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए हमारे बच्चों को हमारे हिंदू संस्कृति के पावर के बारे में पता नहीं है। हमारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ईश्वर क्या है, कहाँ है, क्यों है। इसी वजह से हमारी युवा पीढ़ी ईश्वर को शंका की दृष्टि से देख रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति में फंसे जा रहे हैं। अगर हमारे बच्चे और युवाओं को हमारे वेदों और ग्रंथों के पावर के बारे में पता चल गया तो इस दुनिया से स्वर्ग कहीं दूर नहीं है। हर पेरेंट्स को मेरी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को, अपने युवाओं को हमारे हिंदू सनातन संस्कृति की पहचान कराए ताकि वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से और शुद्धता से जी पाए। अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएगा और उसको ईश्वर की शुद्ध ऊर्जा से जोड़ने का मार्ग बनिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मंत्र के पावर को महसूस करें और अपनी जिंदगी को बेहद खुश बनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। और आप मेरी चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आपका ख्याल रखना।